अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अ, आज मैं आपको इस लेक्चर में एक और टेक्निक सिखाने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेबल में एक लेआउट बनाना सिखाया था और उसमें मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स सिखाए थे, जिसमें सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, फिर कॉलम स्पैन और रो स्पैन। कि आप अपने टेबल को लेआउट को किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। आप जिस तरह के एक पूरे वेब पेज को आप यानी जो आपका फ्रंट पेज होता है, जैसे कि अभी आपके सामने एक वेब पेज नज़र आ रहा है। हाँ जी, देखें इसके ऊपर जो है आपको एक हेडर नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है फल वुड मोटर कंपनी। ठीक है, ये समझें ये एक कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, आपने इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, यानी आपने अपना जो वेब पेज है उसका फ्रंट पेज जो है, मेन पेज जिसको आप होम पेज कहते हैं, वो बनाना है। अब ये सारा जो लेआउट आपको नज़र आ रहा है, ये आप टेबल में भी बना सकते हैं। मसलन ये आपका ऊपर फ्रंट जो है हेडर जिसे आप कह सकते हैं, ये फर्स्ट रो हो गई। और उसके बाद ये आपके सामने एक कॉलम नज़र आ रहा है। उसके बाद ये एक मेन पिक्चर नज़र आ रही है जो कि फिर एक और रो नज़र आ रही है। इस सारा का सारा लेआउट आप टेबल में बना सकते हैं। लेकिन टेबल में बनाने के लिए आपको ज़ाहिर बात है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आसान टेक्निक है वो है डिव, ये वाली। ठीक है, HTML div टैग, इसमें हम आज वेब लेआउट बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने एक सिंपल सा मैं लेआउट बनाऊंगा और div टैग को कैसे यूज़ करना है इस लेआउट को बनाने के हवाले से वो मैं आज सिखाऊंगा। चलिए हम कोडिंग की तरफ चलते हैं और आपके सामने एक लेआउट बनाते हैं। मैं एक सिंपल सा लेआउट बनाऊंगा, आप मज़ीद उसमें तब्दीलियाँ कर करके या प्रैक्टिस करके मैं सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि डिव टैग को यूज़ करके आप अपने वेब पेज को मुख्तलिफ सेक्शंस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये सारा जो लेआउट है अगर टेबल में तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टेबल में नहीं बनाना चाहते तो आप एक और टेक्निक है जिसको आप टेबल लेस टेक्निक भी कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिव टैग। तो आइए कोडिंग की तरफ चलते हैं। अभी हम नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर रहे हैं। आपके सामने एक लेआउट नज़र आ रहा है। मैं आपके सामने डिव टैग यूज़ कर रहा हूँ, डिव, और ये डिव स्टार्ट, ठीक है, और डिव क्लोज, ये पहला सेक्शन बन गया। यानी कि आपने डिव टैग को सिंपल नॉर्मल HTML के तरीके से आपने यूज़ करना है। यानी ये डिव टैग हो गया, ये फर्स्ट सेक्शन। और इसमें अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कुछ टैग्स को स्टाइल देना चाहते हैं, स्टाइल से मुराद है कि आप अपने उस टैग को के अंदर जो एज ए स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके आप अपने उस कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं। मसलन स्टाइल जैसे बे फर्दर मैं इंशाल्लाह आपको ये CSS सिखाऊंगा जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कहते हैं। अब स्टाइल शीट का मतलब क्या है कि जैसे कि आप वर्ड में एक टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, उसको बोल्ड करते हैं, टाली करते हैं, डार्क उसको कलर चेंज करते हैं। तो ये जो चीज़ें जो आप इसके ऊपर फीचर्स अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टाइलिंग। तो वो भी आप अपने वेब पेज में अपने मुख्तलिफ कंटेंट्स को ऐड करने के हवाले से आप कर सकते हैं। स्टाइल 3 तरह के होते हैं, आगे मैं मज़ीद डिटेल से भी आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के स्टाइल होती हैं। इनलाइन, ठीक है, वैसे लिख देता हूँ इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल्स, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ये 3 स्टाइल्स हम टेक्निक यूज़ करते हैं। इनलाइन जो होते हैं जो आप टैग के अंदर यूज़ करते हैं बाय यूजिंग स्टाइल कीवर्ड। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम जो है वो स्टाइल अभी हम वो ये हम आज जो आपको थोड़ा सा काम कराएंगे वो हम इन लाइन में करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल मैं आपको बाद में बताऊंगा।
ठीक है। आगे जब CSS शुरू करूँगा तो उसमें आपको सिखाऊंगा। तो आज सिंपल मैं आपको div टैग में एक लेआउट बनाना सिखाऊंगा। div में मैं एक हेडर, सबसे पहले मैं ये आपके सामने जो आपका पेज है ये हेडर बनाना सिखाऊंगा। तो देखिएगा, स्टाइल मैं बैकग्राउंड, नीचे कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देने के लिए उसके बाद आपने स्टाइल, देखिए ना स्टाइल का कीवर्ड यूज़ किया मैंने, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, उसके साथ कॉलन का साइन देना है आपने, और कलर कोई भी देना, मैं देता हूँ ब्लैक, या कलर कोई भी फॉर एग्जांपल ऑरेंज दे देता हूँ, ठीक है। आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी यूज़ करते हैं। आगे सेमी कॉलन दे दूँगा। अब एक और स्टाइल, ये बस समझें एक मैंने स्टाइल यूज़ किया, और हर स्टाइल को इसी एक ही लाइन में, स्टाइल के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक दूसरा स्टाइल यूज़ करेंगे, तो उसमें को हम सेपरेट करेंगे सेमी कॉलन से, ठीक है। दूसरा स्टाइल مثلا मैं इसका हाइट जो है, हाइट भी एक एट्रीब्यूट हो गया चाहिए, हाइट कॉलन, इसको मैं दे देता हूँ 80 पिक्सेल्स, px यानी पिक्सेल्स से, सेमी कॉलन, और पैडिंग दे देता हूँ ताकि वो जो हमारे कंटेंट्स हों वो प्रॉपर एडजस्ट हो जाएं, वो मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है, सेमी कॉलन। तो ये हमारे पास जो है स्टाइल दे दिया, और इसके अंदर मैं एक हेडिंग का टैग यूज़ करता हूँ, H1 लिखता हूँ दी होराइजन स्कूल, ठीक है। और H1 का टैग, यानी इस सेक्शन के अंदर मैं हेडर जो बना रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके टॉप पे जो आएगा हमारे पास स्कूल का नाम आएगा, ये हम दे रहे हैं। चलिए इसको रन करते हैं, स्टार्ट रन इन क्रोम। ये देखिए आपके सामने दी होराइजन स्कूल लिखा हुआ है, ये हमारा हेडर बन गया, ठीक है की बात। अभी हम एक और चीज़ करेंगे कि यहाँ हमारे यहाँ एक नेविगेशन होता है। जैसे हमारे पास ये जो पिक्चर है, ये जो है हमारे आपके पास सामने कॉलम नज़र आ रहा है जिसमें आपको होम लिखा हुआ है, कार फॉर सेल, अबाउट, ये सारे लिंक्स होते हैं जिनको क्लिक करके हम एक और पेज आ जाता है, ठीक है। ये हम बनाएंगे, इसके राइट में भी बनाएंगे, और बॉटम पे जैसे आपको होम, कार, ये फुटर, इसको हम फुटर कहते हैं, ये फुटर बनाएंगे। तो ये देखिए हम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक और टैग div टैग यूज़ करेंगे, सिंपल div, ठीक है, क्लोज और div, ये ठीक हो गया। अब ये हम इसके अंदर स्टाइल देते हैं, स्टाइल यही थोड़ा सा ये कॉपी करते हैं, C और Ctrl+V, और सिर्फ इसमें हम तब्दीली क्या करेंगे कि इसमें हाइट जो है, सॉरी Ctrl+Z, ये यहाँ पे यूज़ करना है, Ctrl+V। अब यहाँ पर हाइट मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो पैडिंग जो है वो मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो ये मैं दे देता हूँ एक्वा, ठीक है। और हाइट जो है 300 पिक्सल्स, विड्थ कॉलन, विड्थ में 100 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है, ओके। और एक और इसमें फ्लोट राइट लेंज, ठीक है, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए div, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ राइट कॉलम, ठीक है। div स्टाइल बैकग्राउंड कलर एक्वा 300 पिक्सल, फिर उसका जो है 100 पिक्सल, ठीक है। और
पैडिंग 30 पिक्सल दे दी, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और डिव क्लोज। ये देखिए हमारे पास एक और कॉलम जिसमें मैंने कलर दे दिया है, ये देखें वो आ गया, ठीक हो गया। ये राइट दे दिया, दिस इज़ राइट कॉलम, ओके हो गया। अब हम एक और कॉलम बनाएंगे जो कि लेफ़्ट में आए, ठीक है। इसको हम फ्लोट लेफ़्ट कर दे देते हैं, ठीक है। और ठीक है, बैकग्राउंड एक्वा, ठीक है, डिव, और ये कॉलम हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और ये सेव हमारे पास ये दे देखें एक और कॉलम हमारे सामने। अब हमारे पास एक और ये राइट कॉलम हो गया। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखता हूँ ul का टैग यूज़ करता हूँ, ul और /ul क्लोज़ करता हूँ। और यहाँ पे li यहाँ लिख देता हूँ होम /li, ठीक है। ये मैं लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। इस टैग के अंदर अभी आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये लें ये होम, यहाँ लिख देते हैं कार फॉर सेल, यहाँ लिख देता हूँ अबाउट अस, और ये कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इस डिव के अंदर ले जी। अब हम आपके सामने ये देखिएगा, ये हमारे पास होम, कार फॉर सेल, होम अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, इसकी जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल कर देते हैं। अब आप देखिएगा, रिफ़्रेश करते हैं, ये हमारे पास देखें साइज़ कम हो गया है, ठीक है। मज़ीद और अगर आप इसमें पैडिंग बढ़ाते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 40 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखिएगा, ये आपके सामने कार फॉर सेल, ठीक हो गया। अच्छा, ये अबाउट अस हो गया और इसी तरह कॉन्टैक्ट अस हो गया। अच्छा, अब ये तो लिंक्स ही बन जाएंगे। इसको आपको पता है कि किस लिए ये बनाया, ये हमारे नेविगेशन बार भी इसको कह सकते हैं। अब हम बनाएंगे फुटर, ठीक है। फुटर के लिए भी सिंपल, हम इसी टैग को कॉपी करते हैं और एक और डिव टैग, ये देख लें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सी तब्दीली करेंगे कि एक यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक। और हाइट जो है वो हम 100 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ ओवरऑल जो है मैं ओवरऑल 100% ही कर देता हूँ। परसेंटेज से ये क्या होगा, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो फ्लोट वाली जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। इस यहाँ पे क्लियर कॉलन बोथ, ठीक है। ये क्लियर बोथ का है, ये इसलिए कहें कि ये दोनों कॉलम्स को छोड़ के नेक्स्ट बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम इसको हम सेव करते हैं। ये इसके लिए दिस इज़ फुटर, ठीक है। ये लीजिए, अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। ये आपके सामने देखिए, फुटर आपके सामने आ गया, ठीक है। यदि से आप फुटर कैसे, ये नहीं, मैं आपको बेसिकली ये सिंपल डिव टैग यूज़ करके एक वेब पेज का लेआउट बनाया, ठीक है। कहने का मतलब है
कि आप div टैग के साथ, सिंपल div के साथ, ये अब ये सिंपल टैग्स div टैग को इस्तेमाल करना सिखाया है। अब हम इस div को नेक्स्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये CSS के साथ आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और मज़ीद इसमें तब्दीलियाँ, बेहतरी और मज़ीद इसको रिफ़ाइन, इस लेआउट को और मज़ीद बेहतर बनकर, ये सिंपल आपको इसलिए ये चीज़ सिखाई है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने सबसे पहले फुटर बनाना है, फिर नेविगेशन है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, और एक बॉटम, दिस इज़ फुटर जिसमें नीचे कॉपीराइट लिखा होता है, और फिर होम, अबाउट अस, नीचे भी लिंक्स नजर। ये कंप्लीट लेआउट हो गया। अब आपने करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं आपको div टैग CSS के साथ, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के साथ कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको सिखाऊंगा। अब के लिए इतना ही, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस चैनल को, इस वीडियो को गौर से देखिए, गौर से देखेंगे और इसको देन ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, और टैग को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एरर्स भी साथ आते हैं उसके हवाले से भी। तो आप नेक्स्ट इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और कंप्लीट देखें भी, ताकि आपको जो है अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के तक हम मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।